पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत कार्रवाई का वादा पूरी देश की जनता से किया था। उन्होंने कहा था कि दुश्मनों को देश की शांति रास नहीं आ रही और कहा था कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अब ठीक 15 दिन बाद कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज उन हर महिलाओं के सिंदूर का बदला पूरा हुआ है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खो दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी के लिए भारत के सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई थी। सुरक्षा बलों ने पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में अब तक 90 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुरीदे के 30 आतंकियों को मार गिराया गया। दूसरे कैंपों में भी दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें, रॉ की मदद से भारतीय सेनाओं ने जिन ठिकानों की पहचान की थी उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में स्थित हैं। भारतीय खुफिया सूत्रों की माने तो इन हमलों में 80 से 90 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें भावलपुर और मुरीदके के शिविरों में सबसे ज्यादा 25 से 30 दहशतगर्द ढेर हुए हैं। तबाह किए प्रमुख आतंकी ठिकानों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला ठिकाना भावलपुर, पाकिस्तान, जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर। दूसरा मुरीदके, पाकिस्तान में ही लश्कर-ए-तैयबा का शिविर 26/11 हमले से जुड़ा, बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। तीसरा गुलपुर, पीओके, प्रशिक्षण एवं ठहराव केंद्र, LOC, पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर। चौथा लश्कर कैंप सवाई, पीओके, तंगधार सेक्टर, लश्कर-ए-तैयबा का शिविर, LOC से 30 किलोमीटर की दूरी पर। पांचवा बिलाल कैंप, पीओके में, जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड। छठा कोटली, पीओके, लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना, LOC से करीब 15 किलोमीटर की दूर पर। सातवां बरनाला कैंप, पीओके, संभावित लश्कर जैशे का ठिकाना, LOC से 10 किलोमीटर की दूरी पर। आठवां सरजाल कैंप, पाक सीमा, सांबा कठुआ फ्रंट, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी। नौवां महमूना कैंप, सियालकोट के पास, पाकिस्तान, जबुल मुजाहिद्दीन परीक्षण शिविर, बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना ने भी भारत की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत सेना ने 6 अलग अलग जगहों पर कुल 24 मिसाइल हमले किए, जिनमें 8 लोगों की मौत और 33 घायल हुए हैं। हालांकि भारत ने इन दावों पर अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें, ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसके जवाब में किया गया है। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति अब पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में इस जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग जश्न मना रहे हैं और सरकार के द्वारा लिए गए इस कदम की सराहना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, आप भी सुनिए। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत ने और हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं और जो आतंकी वहां के पाकिस्तानी उन पे हमला किया गया है और उनको मार गिराया गया है, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। जैसे उन्होंने हमारे नहत्थे जो सैलानी श्रीनगर में पहलगाम में गए थे, उनको गोलियां मार के उनको ध्वस्त कर दिया गया था, और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवाद को चोट पहुंचाई है हमारे भारत के सेना ने और भारतीय वायुमानों ने, मैं समझता हूं ये बहुत सराहनीय है और हम सब इसमें बहुत खुश हैं और हमें गर्व है कि हम एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारे जो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके हाथों में है, जो हमारे खून का बदला, एक एक नागरिक का बदला वो लेना जानते हैं। ऐसे आतंकवादियों को आगे भी ऐसे चोट पहुंचाई जाएगी। हम भारत के साथ हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम
जो भी वहां से निर्देश आएंगे, हम सब सेना की मदद करने की जरूरत है। आज जो मोदी जी ने कर दिखाया, जो वो बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक, जो सिंदूर किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। पाकिस्तान को ये सबक देना ही चाहिए था। आज बिल्कुल ठीक किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। भारत माता की जय। जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और आश्वासन दिया था हिंदुस्तानियों को कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया जाएगा, और उन्होंने वो कर दिखाया है। भारत वैसे तो एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जो हमारी अखंडता को चैलेंज करेगा तो हम घुस के भी मारने की शक्ति रखते हैं। तो यही प्रधानमंत्री जी ने बताया और हम सब भारतवासी उनके साथ हैं। थैंक पहलगांव हम लोग लास्ट दिन था हमारा टूर का। ये पहलगांव में गए थे और उधर जाने के बाद ऊपर चढ़ना पड़ा पहाड़ से। वो पानी लेके गए। फिर हम लोग वैली में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स हुआ था, हम लोग गए। उसी टाइम गोली का आवाज़ आया एयर में। तब हमने पूछा उनसे, मेरा हस्बैंड पूछे क्या हो रहा है इतना आवाज़ गोली का। तो उन लोग बोल रहा था कि ये कभी कभी करते रहता है मिलिट्री वाले, क्योंकि इधर बहुत सारा मंकी है, डिस्टर्ब करते हैं इसी कारण। तो फिर हम लोग उधर ही बैठे रहे थे ऐसा। फिर अचानक गोली का आवाज़ आते रहा। फिर उन लोग बोले, उधर का जो लोकल था उन्होंने बोला आप लोग सो जाइए, सब सो जाइए, तुरंत सो जाइए। लेकिन हम लोग भी सो गए थे, सभी सो गए थे। फिर मिलिटेंट हमारा पास आया और बोले कलमा पढ़ो। हम लोग तो कलमा नहीं पढ़ने पाए। फिर मेरा हस्बैंड को उन लोग गोली मारे और बोले ये मोदी का आदमी है, ऐसा करके बोले थे। नहीं, ये तो होना ही चाहिए था। देखिए अटैक तो होना ही। मेरा ये कहना है, भारत सरकार जब अटैक किए हैं ऐसा एक 9 घाटी उड़ा के ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए। मतलब पूरा पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इसको ख़त्म नहीं करने से फिर से ये जो इंसिडेंट हुआ था फिर से होगा। नहीं, देखिए संतुष्ट होने का तो संतुष्ट होने से ज़्यादा जो एक्शन, मतलब जो उन लोग किए हैं उनको तो सजा होना ही चाहिए था। और जिन लोग की ये इंसिडेंट किए हैं मतलब हमारा साथ, उनको अभी तक मेरे ख्याल से, मेरे को उतना नॉलेज में है ही नहीं, मेरे ख्याल से उन लोग को अभी तक अरेस्ट किया, मतलब पकड़ा नहीं गया है। मेरे को जितना तक मेरा मालूम है, उनको भी सस्ती होना चाहिए, जैसे भी हो। झांकी है, अभी तो ये झांकी है।